Assalamualaikum dear students. This is Mohammad Sajid and welcome to my YouTube channel Superior Mathematics. बेटा आज हम फर्स्ट ईयर मैथ में एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है वेरीफाई द फॉलोइंग व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। हमारे पास क्वेश्चंस दिए हुए उनमें जस्ट एंगल दिया हुआ है, उस एंगल में हमने 30 डिग्री और 45 डिग्री हमने पुट करके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करना है। जैसे बेटा ये पार्ट नंबर जो 1 है इसमें हम ले लेते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड। हमें लेफ्ट हैंड साइड क्या दी हुई है कि ये sin 2 थीटा दी हुई है। अब हम थीटा पे 30 डिग्री भी पुट करेंगे, 45 डिग्री भी पुट करेंगे। अब जस्ट मैं इसमें 30 डिग्री पुट करता हूं कि जब एंगल जब होगा 30 डिग्री पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ये sin 2 थीटा कितना लिया हुआ है 30 डिग्री, तो एंगल की थीटा की जगह पे 30 डिग्री हम पुट कर देंगे तो ये sin 2 30 डिग्री से मल्टीप्लाई होगा तो 60 डिग्री हो जाएंगे। तो sin 60 डिग्री पे √3/2 होता ही हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है 2 sin थीटा cos थीटा। अब ये 2 एज टी रहा sin, एंगल हमने कितना लिया हुआ है 30 डिग्री, तो थीटा की जगह पे हम 30 डिग्री पुट कर देंगे और cos एज थीटा की जगह पे हम 30 डिग्री पुट कर देंगे। 2 एज sin 30 डिग्री पे कितना आता है 1/2 और cos 30 डिग्री पे √3/2। इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट होगा और ये √3/2 एज टी आ गई। ये हमारे पास देखें ये लेफ्ट हैंड साइड का जवाब क्या है √3/2। ये लेफ्ट हैंड साइड का जो हमारे पास आंसर आया √3/2 है और राइट हैंड साइड का भी हमारे पास √3/2 है। लिहाजा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगी। अगर हम एंगल 45 डिग्री पुट करते तो हमारे पास आंसर यही आना था। अब हम पार्ट नंबर 2 में हम लेते हैं एंगल हम 45 डिग्री लेते हैं। हमें क्वेश्चन में 30 डिग्री या 45 डिग्री कोई भी एंगल पूछ सकता है, इसलिए मैं आपको दोनों एंगल्स के साथ सॉल्व कर करके बता रहा हूं। अच्छा बेटा जब एंगल 45 डिग्री होगा तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं पार्ट नंबर 2 की, इसमें cos 2 थीटा है। अब देखें cos 2 एज डी रहा तो हमारे पास थीटा कितना है जी 45 डिग्री। तो अब देखें ये cos 2 45 डिग्री से मल्टीप्लाई होगा तो 90 डिग्री आ जाएंगे। cos 90 डिग्री पे क्या होता है cos 90 डिग्री पे 0 होता है। ये हमारे पास क्या आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेते हैं राइट हैंड साइड जो हमारे पास है ये है cos स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस sin स्क्वायर ऑफ थीटा। cos स्क्वायर थीटा हमने कितना लिया है 45 डिग्री, sin स्क्वायर थीटा कितना लिया हुआ है 45 डिग्री। cos 45 डिग्री पे 1/√2 होता है, इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया हमारे पास। ये sin 45 डिग्री पे कितना था sin 45 डिग्री पे भी 1/√2 ही होता है। sin 45 डिग्री पे 1/√2 लिख दिया, फंक्शन के ऊपर स्क्वायर है इसलिए इसके ऊपर वैल्यू के ऊपर भी स्क्वायर ही आ जाएगा। इस स्क्वायर से ये अंडर इस स्क्वायर से ये वाला अंडर कैंसिल आउट हो गया 1/2 माइनस 1/2 इसका आ गया सिंपलीफाई हो गया। अब देखिए 2 दोनों के बेटे में इसलिए 2 इसका एलसीएम आ गया। ये 2 से ये वाला 2 जो है डिवाइड हो खत्म हो गया बाकी 1 आ गई। ये वाला 2 इस 2 से डिवाइड हो गया तो बाकी 1 आ गई। 1 में से 1 अगर सब्ट्रैक्ट हो जाए 0 आ जाएगा 0/2 इज इक्वल टू 0। अब देखें इसकी राइट हैंड साइड भी हमारे पास क्या आई है 0, तो हम कह देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहां से हमें ये एक चीज तो साबित हो गई है कि अगर हम 45 डिग्री के साथ करें या 30 डिग्री के साथ करें तो हमारे पास आंसर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का इक्वल ही आएगा। लेकिन एक बात याद रहे कि देखें
लेफ्ट हैंड साइड में हम 30 डिग्री पुट करेंगे ना, तो राइट हैंड साइड में भी 30 डिग्री पुट करेंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड में 45 डिग्री पुट करेंगे तो राइट हैंड साइड में भी 45 डिग्री ही पुट करेंगे। ऐसा नहीं कर देना कि लेफ्ट हैंड साइड में 30 डिग्री और राइट हैंड साइड में 45 डिग्री पुट कर दें, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अच्छा बेटा, अब पार्ट नंबर 3 में हम पार्ट नंबर 3 को जी हम पार्ट नंबर 3 को 30 डिग्री के साथ कर लेते हैं। यहाँ पे एंगल हम ले लेते हैं जी 30 डिग्री। अच्छा बेटा, अब लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, cos 2 थीटा है हमारे पास। तो cos 2 थीटा जो है, ये cos 2 एज इट इज रहा, थीटा हमारे पास एंगल कितना है 30 डिग्री हमने लिया हुआ है। cos 2 30 से मल्टीप्लाई हो तो 60 डिग्री हो जाएगी। cos 60 डिग्री पे 1/2 होता है, तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो 1/2 आ गई है। अब हमारे पास राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड की 2 cos स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस 1, तो 2 एज इट इज आ गया cos स्क्वायर थीटा हमारे पास कितना है जी 30 डिग्री, तो माइनस 1 एज इट इज। 2 cos 30 डिग्री पे कितना आता है 1 को √3 ओवर 2 होता है। फंक्शन के ऊपर स्क्वायर, इस वैल्यू के ऊपर जो है इसकी वैल्यू लेके इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, -1 एडिटिव आ गया, 2 एडिटिव आ गया। ये स्क्वायर जो है इस √ से कैंसिल हो गया तो 3 आ गया। 2 के ऊपर भी तो स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर कितना बचेगा 4 और ये -1 एडिटिव आ गया। ये देखिए 2 1 द 2 2 2 द 4, तो इसे सिंपलीफाई हमने करें तो ये 3/2 - 1 आ गया। अब इसका एलसीएम क्या आ गया, 2 एलसीएम आ गया, ये 2 इस एलसीएम वाले 2 के साथ डिवाइड हो गया तो 1 आंसर आ गया। 1 3 से मल्टीप्लाई कर 3 आ जाएगा, माइनस का मतलब। अब ये वाला 2 इस 1 से मल्टीप्लाई कर 2 आ जाएगा, 3 में से 2 गए तो 1/2 आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड। तो हमारे पास राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल प्रूव हो गए। इसी तरह जो पार्ट नंबर 4 है, पार्ट नंबर 4 में cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा कहा गया है। अब देखें इसमें हम एंगल ले लेते हैं, सपोज करते हैं एंगल दोनों में से कोई भी ले लें। आपने दोनों एंगल्स के साथ सॉल्व करना है, जस्ट एक कोई भी एक एंगल की मदद से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें हमने 30, इसमें चलो 45 डिग्री ले लेते हैं, तो हम 45 डिग्री के साथ एंगल को सॉल्व करते हैं। इसमें लेफ्ट हैंड साइड जो है, लेफ्ट हैंड साइड ये है हमारे पास cos 2 थीटा। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, cos 2 थीटा। अब थीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे 45 डिग्री, थीटा की जगह 45 डिग्री पुट कर दिए। cos 2 45 डिग्री के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 90 डिग्री आ जाएगा, और cos 90 डिग्री पे कितना आता है 0, तो cos 90 डिग्री पे कितना आता है 0। ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आगे वो 0 आ गई। अच्छा बेटा, अब जो राइट हैंड साइड है वो क्या है हमारे पास, राइट हैंड साइड है हमारे पास 1 - 2 sin स्क्वायर ऑफ थीटा। 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा हमने क्या चूज किया है 45 डिग्री, थीटा की जगह 45 डिग्री पुट कर देंगे। अब इसमें ये 1 एज इट इज 2 भी sin स्क्वायर ऑफ 45 डिग्री। 45 डिग्री पे sin कितना आता है, 45 डिग्री पे होता है 1/√2। 45 डिग्री पे 1/√2 होता है, फंक्शन के ऊपर स्क्वायर आता है इसलिए इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। 1 - 2 इनटू एडिटिव आ गया, इस स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है और ये √2 का स्क्वायर, इस स्क्वायर से √2 कैंसिल हो गया 2 आ जाएगा। अब देखें ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास ये 1 - 1 करके 1 में से 1 गया 0 आ गया। ये हमारे पास क्या है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास 0 थी और राइट हैंड साइड भी हमारे पास 0 है, लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर बिल्कुल इक्वल है। ये हमारे पार्ट नंबर 4 का सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 5। अच्छा बेटा, जो पार्ट नंबर 5 है उसमें tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा ओवर 1 - tan स्क्वायर थीटा के इक्वल हमने प्रूव करना है। इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं,
लेफ्ट हैंड साइड में टेन टू थीटा है। अब यहां पे हम अगर थीटा को ले लें 30 डिग्री ले लेते हैं, थीटा अगर हम 30 डिग्री ले लें तो ये टेन एजिटिव आ गया, टू भी एजिटिव, थीटा कितना लिया 30 डिग्री, थीटा की जगह 30 डिग्री पुट कर देंगे तो ये टेन टू 30 से मल्टीप्लाई कर 60 डिग्री हो जाएगा। टेन 60 डिग्री पे कितना आता है √3। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास √3 आ गया। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है 2 tan of theta over 1 minus tan square of theta। तो देखें ये 2 एजिटिव tan थीटा हमने कितना लिया 30 डिग्री, 1 माइनस थीटा हमने कितना लिया हुआ है 30 डिग्री, तो थीटा की जगह पे 30 डिग्री पुट कर दिए। 2 एजिटिव tan 30 डिग्री पे कितना आता है 1 ओवर √3। tan 30 डिग्री पे कितना आता है 1 ओवर √3। tan 30 डिग्री पे हमने 1 ओवर √3 लिख दिया। 1 माइनस tan 30 डिग्री पे 1 ओवर √3 और इसके ऊपर फंक्शन के ऊपर स्क्वायर है इसलिए इसके ऊपर भी स्क्वायर ही आ गया। अब यहाँ पे ये देखें ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 ओवर √3 हो जाएंगे, इस स्क्वायर से ये √ कैंसिल हो गया, ये 1 माइनस 1 ओवर 3 आ गया। यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास 2 ओवर √3 एलसीएम भी आ गए। ये एलसीएम हमारे पास क्या आया है, इसका एलसीएम हमारे पास 3 आया है और ये 3 1 से मल्टीप्लाई 3 माइनस 1, ये हो जाएगा 3 माइनस 1, ये 3 1 से मल्टीप्लाई होगा 3 हो जाएगा, ये 3 इस 3 से कैंसिल होगा तो बाकी 1 ही आ गया। अब देखें ये हमारे पास 2 बाय √3 मल्टीप्लाई 3 ओवर 3 में से 1 गया तो 2 आ गए, ये हमारे पास 3 ओवर 2 आ जाएंगे, ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो गया। अच्छा बेटा आप देखें तो हमारे पास ये 3 ओवर √3 आए हैं, 3 को 2 टाइम √3 मल्टीप्लाई √3 लिख सकते हैं ओवर √3, ये इससे कैंसिल आउट हो गया तो 3 आपके पास राइट हैंड साइड आ गई, ये √3 इस √3 से कैंसिल आउट हो गया, बाकी हमारे पास √3 आ गया। कैसे जी, ये जो 3 है ना इसे 2 टाइम √3 लिख सकते हैं, इसलिए इस 3 की जगह 2 टाइम √3 लिख दिया तो बाकी हमारे पास ये आ गया √3 आ गया। अब देखिए राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल हो गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमने फाइंड करनी है x की वैल्यू जब tan स्क्वायर ऑफ 45 डिग्री माइनस cos स्क्वायर ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू हो x sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री एंड tan 60 डिग्री के इक्वल हो। तो अब हमने इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है कि x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए बेटा ये सारा का सारा क्वेश्चन एज इट इज लिख लेंगे जी tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू x sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री एंड tan 60 डिग्री। अब देखें हमारे पास tan देखिए 45 डिग्री में कितना होता है, tan 45 डिग्री में 1 होता है इसलिए इसकी जगह पे 1 लिख दिया, इसके ऊपर स्क्वायर लिख देंगे। cos 60 डिग्री पे कितना होता है, cos 60 डिग्री पे 1 ओवर 2 होता है, इसके ऊपर स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर आ गया। x एसटी आ गया। ये देखिए sin 45 डिग्री पे 1 ओवर √2 होता है, इसकी वैल्यू लिख दी। cos 45 डिग्री पे भी 1 ओवर √2 होता है, इसकी वैल्यू लिख दी। tan 60 डिग्री पे कितना आता है √3 होता है, इसकी भी वैल्यू, इन सब की वैल्यू हमने लिख दी इधर। 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस 1 का स्क्वायर 1 आ गया तो ये 2 के ऊपर भी स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब देखिए x सेंसिटिव है 1 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 आ गया, √2 से मल्टीप्लाई होगा √2 के होल का स्क्वायर आ जाएगा और ये √3 एलडी भी आ गया। अब देखें इस स्क्वायर से ये √ कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास देखिए ये 4 इसका एलसीएम आ गया, 4 1 से मल्टीप्लाई 4 इस 4 3 4 कैंसिल होगा तो बाकी 1 आ गया।
ये x एडिटिव ये अंडर रूट 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये अंडर रूट 3 हो जाएगा और इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो गया तो यहाँ पे ये 2 ही बच जाएगा। अब 4 में से अगर 3 जाए तो बाकी हमारे 4 में से अगर 1 जाए तो 3 आ जाता है, ये 4 एडिटिव आ गया, x into अंडर रूट 3 by 2 आ गया। अब देखिए बेटा हमें क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है। x इधर ही रहेगा, ये जो वैल्यू दूसरी साइड पे जाके हम पेट में लेकर इन दोनों वैल्यूज के दरमियान मल्टीप्लाई करके बता देंगे। क्या आ गया 3/4 मल्टीप्लाई 2/√3 इज इक्वल टू x। ये वैल्यू साइड पे आके रोटेट होगी। अब देखें ये 2 1 दा 2 2 2 दा 4 हो गए तो हमारे पास 3/2 मल्टीप्लाई 1/√3 आ गया इज इक्वल टू x। अच्छा बेटा ये 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा, 2/√3 के साथ मल्टीप्लाई होगा ये 2 into √3 हो जाएगा, ये x एज इट इज भी आ गया। ये जो 3 है इससे हम 2 टाइम √3 लिख सकते हैं और ये 2 into √3 एज इट इज भी आ गया। इस √3 के साथ ये वाला √3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास x की वैल्यू √3/2 बच जाएगी। ये हमारे पास x फाइंड होके आ गया। अब यहाँ से एक और बात बता रहा है कि 3 को मैंने 2 टाइम जब √3 लिखा है कैसे लिख दिया बेटा। देखें ये जो 3 है इसे मैंने लिखा है √3 मल्टीप्लाई √3। क्या ये ठीक है? इसे प्रूव करूंगा मैं आपके लिए। अब देखिए बेटा √3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, इस स्क्वायर से ये √ कैंसिल होगा 3 आ गया। यानी इसे सॉल्व करने से हमारे पास आंसर 3 आता है, इसलिए 3 की जगह पे 2 टाइम √3 लिख सकते हैं। बेटा उम्मीद करता हूं कि आपको सब क्वेश्चंस की समझ आई होगी। अगर किसी किस्म का प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है इसके अलावा 03077964 और इंशाल्लाह ताला के साथ जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।